पूर्व राजनयिक एवं प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर विमलेश कांत वर्मा जी का सम्मान स्वागत करती हूँ। अच्छा, चलिए इंतजार करते हैं। स्वागत करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर शारदा शर्मा जी का तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ, उन्हें देख के अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि नागरी लिपि के लिए ये भाभी हमारे लिए भविष्य में काम करेंगे। उनका भी स्वागत है। आदरणीय महामंत्री नागरी लिपि परिषद डॉक्टर हरि सिंह पाल सर का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वक्ता है हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य श्री कुमार यादव, वैज्ञानिक गतिविधि शब्दावली आयोग के पूर्व उप निदेशक आदरणीय श्री उमाकांत श्रीवास्तव, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पूर्व उप निदेशक आदरणीय डॉक्टर भगवती प्रसाद भदारिया जी, आदर स्टेट ऑफ इंडिया के महासचिव आदरणीय डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी जी, आकाशवाणी के पूर्व अधिकारी श्री अरुण पासवान जी, दूरदर्शन केंद्र के पूर्व अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी और नरकास उपक्रम कार्यवाह के सदस्य सचिव श्री ललित भूषण सूचना प्रौद्योगिकी की मैं नागरी लिपि की स्थिति पर अपना पीपीटी प्रस्तुत करेंगे। वो भी अभी आने वाले हैं। फूलों की वर्षा, शरद की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो सबको स्वर्ण जयंती का आज का यह त्योहार। चलिए आप सभी दीप प्रज्वलन की ओर चलिए, जिससे कि हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, अति विशिष्ट अतिथि महोदय, आदरणीय पाल सर, आदरणीय डॉक्टर शारदा शर्मा जी, सभी दीप प्रज्वलन की ओर। नागरी लिपि परिषद की स्थापना दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो वर्तु मे पापम, संध्या दीपो नमन, दीपो ज्योति नमस्ते। सभी माला की प्रज्वलन है, बहुत दीपक है, एक एक दीपक सभी के हाथ से जलेगा तो अच्छा रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से ही होती है हमेशा। नागरी लिपि परिषद के लक्ष्य और उद्देश्य है देश की सभी भाषाओं और बोलियों को उनकी अपनी लिपियों के साथ साथ नागरी लिपि में भी लिखा जाए। इस हेतु प्रयास करना, शांति बनाए रखे, चुपचाप अपनी जगह पर शांति से बैठे बच्चों। देश की सभी भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं को नागरी लिपि में प्रकाशित करना और सहधर्मी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित करवाना, देश की लिपि रहित बोलियों के लोक साहित्य को नागरी लिपि में मुद्रित और प्रकाशित करना और करवाना, ग्रामीण मूल की भाषाएं जो पूर्व एशिया में प्रचलित है की प्रवेशिकाएं और पोस्ट नागरी लिपि में प्रकाशित करना, भारत के पड़ोसी देशों की भाषाओं को प्रवेशिकाएं और पोस्ट नागरी लिपि में प्रकाशित करना, संसार की सभी प्रमुख भाषाओं की प्रवेशिकाएं और पोस्ट नागरी लिपि में प्रकाशित करना, नागरी लिपि के प्रचारार्थ त्रैमासिक पत्रिका नागरी संगम का प्रकाशन करना और उसमें नागरी लिपि के संबंध में प्राचीन और अर्वाचीन विचारों को पठनार्थ प्रस्तुत करना, नागरी लिपि के प्रचार और प्रयास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाना, नागरी लिपि के प्रचारार्थ सम्मेलन और संगोष्ठियां आदि करना, नागरी लिपि के उन्नयन संबंधी प्रयासों में सहायता करना। एक बार फिर से मैं सभी का सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बच्चे अभी अभी आए शांति से अपनी अपनी
जगह पर बैठ जाए। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना हेतु जो बच्चे सरस्वती वंदना करेंगे वो आ जाए। समान स्वागत है बेटा। अच्छा बताइए, इनका नाम भी सरस्वती है। आइए स्वागत। अमृत मंत्र नव भारत में हर ये बंधन स्थले महाजननी जो ये बंधन स्थले महाजननी जो कलुष भेद समो हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे नवगति नवलयदान चंदन नवगति जलद मंद नवगति ताज चंद नव नवगति नव नव के नव जगद मंच पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहेगी। अब चलती है स्वागत की ओर। आदरणीय डॉक्टर सुनील बाबू राव कुलकर्णी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ओम प्रकाश जी को। कृपया आए और पटका वगैरह बनाकर रिकॉर्डिंग चल रही है। बच्चों तालियां जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय महोदय आपका इस मंच पर। इसके पश्चात करते हैं आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश कांति वर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री वीरेंद्र यादव जी को और डॉक्टर बीबी नितारिया जी को। कृपया आए और उनका पटका स्वागत करें। स्वागत है महोदय इस मंच पर आपका। हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। इसके पश्चात करते हैं हम आदरणीय तालियां बजाओ बच्चों। साधना शर्मा जी का स्वागत मैं स्वयं करूंगी। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि चौबे है। इसके पश्चात आदरणीय डॉक्टर पतंजलि जी का स्वागत करेंगे आदरणीय श्री उमाकांत वालकर जी। आइए सर। अवश्य जी। आदरणीय हरि सिंह पाल सर का भी स्वागत होना चाहिए। उसके लिए भी अपने आप ही आ जाएंगे।
आप देखो आप देखो ये भी बहुत अच्छा रहा। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे संयोजक प्रोफेसर हरि सिंह खान सरकार ये लगा कनेक्ट पट्टा बनाइए जो कि संयोजन करते हैं। उषा सुनहरे स्पीकर लगाओ, स्पीकर लगा देता उदित हुई उधर पराजित काल रात्रि जल में अंतर नहीं हुई। स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ श्यामा प्रकाश। ठीक है, चलिए नागरी वंदना के लिए जो बच्चे हैं कृपया आइए यहाँ पर। आदरणीय मोहन देवी जी का स्वागत है मंच पर नागरी वंदना है। अभी एक शक्ति वंदना होगी हमारे नारी वंदना भी होगी। धन्यवाद। नागरी लिपि के बहुत सारे गुण जो हैं मैंने अपनी वंदना में लिखी है। आप ध्यान से शब्दों को सुनेंगे तो आप वंदना भी सुनेंगे, भाव पक्ष और काव्य पक्ष दोनों को आप अगर हिंदी की जानकार हैं तो देखिएगा। जयति नागरी लिपि जयगान, जयति नागरी लिपि जयगान, इसका वंदन इसका मान, जयति नागरी लिपि जयगान। बहुपरिकल्पित अभिनव अल्पित, बहुपरिकल्पित अभिनव अल्पित, उच्चारण ध्वनि को संकल्पित, उच्चारण ध्वनि को संकल्पित। सोच विनोबा भाषा सेवा, सोच विनोबा भाषा सेवा, गांधी जी का श्रेष्ठ विधान, जयति नागरी लिपि जयगान, इसका वंदन इसका मान, जयति नागरी लिपि जयगान। गुण वैज्ञानिक गुण वैज्ञानिक अनुसंधानिक, गुण वैज्ञानिक अनुसंधानिक, तकनीकी में उच्च प्रमाणिक, तकनीकी में उच्च प्रमाणिक। अद्भुत चिंतन अविरल मंथन, अद्भुत चिंतन अविरल मंथन, देवनागरी अमीय समान, देवनागरी अमीय समान, जयति नागरी लिपि जयगान। लिपि की रानी कहते ज्ञानी, लिपि की रानी कहते ज्ञानी, अब तो विज्ञानी भी मानी, अब तो विज्ञानी भी मानी। अक्षर अर्पित शब्द समर्पित, अक्षर अर्पित शब्द समर्पित, स्वर व्यंजन का सम्यक ज्ञान, जयति नागरी लिपि जयगान, इसका वंदन इसका मान। देश जोड़ती मौन तोड़ती, देश जोड़ती मौन तोड़ती, संबंधों की धार मोड़ती, संबंधों की धार मोड़ती। नव अन्वेषण द्रुत संप्रेषण, नव अन्वेषण द्रुत संप्रेषण, हर भाषा की है परिभाषा, हर भाषा की है परिभाषा।
नागरी लिपि जय गान। सुनिएगा। अनगिन बोली सुगम सजीवी, अनगिन बोली सुगम सजीवी, आश्रयदाता सबकी होली। अनगिन बोली सुगम सजीवी, आश्रयदाता सबकी होली। यह माँ माटी, यह माँ माटी है परिपाटी, यह माँ माटी है परिपाटी, भाषा का सम्यक प्रतिमान। जयति नागरी जय गान। राष्ट्र एकता अविरल क्षमता, राष्ट्र एकता अविरल क्षमता, भाषाओं की निश्चल समता, भाषाओं की निश्चल समता। श्रुति संपोषित, श्रुति संपोषित लिपि बिन शोषित, श्रुति संपोषित लिपि बिन शोषित, उनका अभिनंदन गुणगान। जयति नागरी लिपि जय गान, इसका वंदन इसका मान। ताम्रपत्र पर भोजपत्र पर, ताम्रपत्र पर भोजपत्र पर, शिलालेख पर दानपत्र पर, शिलालेख दान पत्र पर। ब्राह्मी जाया सकल सुखाया, ब्राह्मी जाया सकल सुखाया, सतत सनातन की पहचान, सतत सनातन की पहचान। जयति नागरी जय गान। प्रस्तुति पावन है मन भावन, प्रस्तुति पावन है मन भावन, चमक रहा हिंदी का नागन, चमक रहा हिंदी का नागन। देवनागरी विश्वनागरी, देवनागरी विश्वनागरी, इस पर है हमको अभिमान। जयति नागरी जय जय गान। सरस्वती का यह वरदान, जयति नागरी लिपि जय गान, इसका अभिनंदन गान। जयति नागरी लिपि जय गान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सचमुच हमें नागरी लिपि का मान और सम्मान, क्योंकि हम राष्ट्र, अगर राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, तो हमें नागरी लिपि का भी मान और सम्मान उसी तरह से करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था, नागरी लिपि संसार की समस्त लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक, परिपूर्ण और निर्दोष लिपि है। राष्ट्रीय एकता में सहायक है। तो नागरी लिपि की ये क्षमता है, वैज्ञानिकता इतनी है कि वो कई भाषाओं को लिख सकती है, ये विशेषता है। और क्योंकि उसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, अधिक वैज्ञानिक है, ध्वन्यात्मक लिपि है। और जैसा कि सर ने बहुत सारे उसके बताए, बहुत सुंदर। तालियां हो जाए सर के लिए एक बार नागरी लिपि का वरदान। चलिए आप करते हैं। हम एक बार फिर कहूंगी, उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि जल में अंतर्निहित हुई। ऐसी ही हमारे बीच में बैठी हुई है विदुषी डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर साधना शर्मा जी को ससम्मान स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय की प्राचार्य हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। नागरी लिपि परिषद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक राष्ट्रीय नागरी लिपि संगोष्ठी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी उपस्थित हैं। उनका कॉलेज महाविद्यालय की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
प्रश्न पद पर हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि कुलपति यहाँ पर विद्यमान है और मेरे लिए तो वो बहुत ही आदरणीय है। आज वो यहाँ उपस्थित है, उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान। हमारे साथ बातचीत में संयोजक के रूप में श्री डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जो महामंत्री भी हैं नागरिक लिपि परिषद के, वो लगातार बातचीत में रहे, उनका बहुत बहुत स्वागत। इस आयोजन को करने हमारे भी प्रोफेसर दुबलेश कांति जी हैं, हिंदी के भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं और हमारा कॉलेज उनके ज्ञान से बहुत अच्छी तरह परिचित भी है और बार बार हम उनको बुलाते हैं और उनसे जो है जो भी ज्ञान उनके पास है उसको पाते रहते हैं। उनका बहुत स्वागत। मेरे पड़ोसी भी हैं तो मुलाकात होती रहती है, देखते रहते हैं, एक दूसरे को मिलते रहते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन करने में हिंदी विभाग श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और एनसीसी के और एनएसएस के जो हमारे सहयोगी प्राध्यापक हैं उन सब ने भी बहुत योगदान दिया है। उन सब लोगों का बहुत धन्यवाद। खासतौर पे अनुराग और भारत ने इसमें काम किया, सारी जितनी भी बातचीत थी, कार्यक्रमों का आयोजन था, जो कोऑर्डिनेशन था वो उन लोगों ने किया, उनका बहुत धन्यवाद और स्वागत। और यहाँ पर जितने भी सब लोग उपस्थित हैं हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे कॉलेज के हैं, उन लोगों का धन्यवाद स्वागत, क्योंकि वो इतने बढ़िया आयोजन करते ही रहते हैं और आज भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसका आयोजन किया है। यहाँ और जितने भी अन्य अतिथि आए हुए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सबके नाम नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप सभी विद्वानों का जो यहाँ उपस्थित है मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने महाविद्यालय की तरफ से। और अंत में सबसे ज्यादा स्वागत जो है वो है हमारी छात्राओं का, जो आज छुट्टी के दिन भी यहाँ पर बच्चे यहाँ उपस्थित है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब एक कदम ज्यादा आप चलते हैं तो एक कदम ज्यादा योग्य आप बनते हैं, इसलिए आप बाकियों से हमेशा एक कदम आगे ही रहेंगे। आज का जो ज्ञान है वो आपको अपने सारे जो आपके साथ में पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनसे आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएगा। आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगी। आप लोगों का बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। क्योंकि भाषा को रूप देने वाली लिपि ही होती है। भाषा तो हमारे दिमाग में रहती है, बुद्धि तरीके से रहती है, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के लिए, उसको समझने के लिए, स्थायी बनाने के लिए हम लोग जो है लिपि का प्रयोग करते हैं। तो नागरिक लिपि परिषद इस काम को बहुत अच्छी तरह कर रही है। देश में विदेश में हमारी लिपि का भी प्रचार प्रसार कर रही है। भारतीय भाषाएं और खासतौर पे हिंदी भाषा जो है उसका प्रचार प्रसार तो पूरी दुनिया में है। मैं एक बार एक संगोष्ठी में गई हुई थी, तो वहाँ इटली के एक विद्वान आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर उस तरीके से तो हिंदी विभाग नहीं है, लेकिन व्यापारिक जरूरतों की वजह से और भारत की बढ़ती हुई भूमिका की वजह से हमको अपनी जो हमारी विदेशी भाषा विभाग है उसके अंदर हम लोगों को हिंदी विभाग खोलना पड़ा है और हम वहाँ पर भाषा भी सिखाते हैं और साथ ही लिपि का ज्ञान जो है हम लोगों को कराते हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है और इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय भाषाएं आगे बढ़ रही हैं, उनकी लिपियां भी अपना स्थान जो है देश के नाम की तरीके से वो भी पा रहे हैं और ये एक सतत प्रयास के रूप में निरंतर चल रहा है कि भाषाओं का विकास या लिपि का विकास कोई एक दिन की चीज नहीं होती है। नए शुरू होने इसका आरंभ जब एक बार होता है तो वो निरंतर होता है। किसी ने एक दिन में हिंदी को या लिपि नागरिक लिपि को स्थान दिला दिया, उसका प्रचार प्रसार कर दिया, ऐसा नहीं है। वर्षों से हमारे देश के जो विद्वान हैं और जो भाषा प्रेमी है वो लगातार उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ी है। किसी ने जाकर दुबलेश कांति जी ने कई वर्षों तक जो है हिंदी भाषा को पढ़ाया, लोगों को सिखाया, तो ये सब चीजें जो है धीरे धीरे, और वो बहुत पुरानी बात है। अब तो दुबलेश कांति जी वर्षों से केवल भाषा की सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन तब जो है पदेन को उन्होंने वहां पर
जाकर उसके लिए काम किया। तो मेरा ये कहना है कि भाषाएं कभी एक दिन में नहीं बनती और उनका विकास कभी रुकता भी नहीं है। जिस भाषा का विकास रुक जाता है, जिस भाषा के अंदर एडिशन और डिलीशन होना रुक जाता है, वो भाषा फिर चलती नहीं है, आगे नहीं बढ़ती है, वो जीवित भाषा नहीं रह जाती है। तो इसलिए मेरा तो यही है कि जिस तरीके से बाकी विद्वानों ने योगदान दिया है, उस योगदान को, उनके काम को हमें अपनी भारतीय भाषाओं और हिंदी भाषा, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी लिपियों को व्यवस्थित लगातार बनाने में, क्योंकि नागरी लिपि के बारे में जो अभी कहा गया कि वैज्ञानिक लिपि है, बहुत ज्यादा सच में ये वैज्ञानिक लिपि है, लेकिन आजकल हमारे स्कूलों में इस तरीके से, क्योंकि भाषा का ज्ञान बचपन से देना चाहिए और उसके साथ ही साथ लिपि का ज्ञान भी देना चाहिए, और उस पर उसकी जो कमजोरी है वो बाद में भी चली आती है। और कभी कभी ऐसा भी कहते हैं, अरे हमको, हमारे बच्चे को तो हिंदी नहीं आती है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जितनी मर्जी ज्यादा भाषाएं आप सीख लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में कंट्रीब्यूट करेंगी, आपको योगदान देगी, आप में कुछ बढ़ोतरी करेंगी, लेकिन अपनी भाषा को सीखना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसी भाषा में सपने देखते हैं, उसी भाषा में सोचते हैं, उसी भाषा में जीते हैं। तो अपने जीने की, अपनी सांसों को तो हमें नहीं रुकने देना चाहिए। घर में इस भावना को निकालने में आप लोग मदद कीजिए, उन्हें भाषा लिखना और पढ़ना दोनों चीजें सिखाइए। आप लोगों की संतुष्टि के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये सफल रहे। जब यहाँ से आप लोग जाएं तो आपके अंदर कुछ नया जो है वो जुड़ सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस कार्यक्रम में सहयोग करने का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी भाषा बोले, लेकिन लिखे नागरिक। आजकल बच्चों को मैं, या बच्चे ज्यादा इसलिए कह रही हूँ, व्हाट्सएप पे अगर हिंदी भी लिखते हैं तो रोमन में लिखते होंगे आप लोग, रोमन छोड़िए, नागरी लिपि अपनाइए। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं नागरी लिपि परिषद के लक्ष्य और उद्देश्य बताने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ कार्यालय मंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी को। सम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय आपका। नागरी लिपि परिषद इस समय आपके सम्मुख ने इस एक दिवसीय कार्यक्रम माइक ऊपर कर दो थोड़ा इनका। उपस्थित है। ये अपने उद्देश्यों को लेकर चलती है और उन्हीं उद्देश्यों के तहत आज का ये कार्यक्रम है। मूल बिंदु के रूप में अगर हम इसके उद्देश्यों को देखना जानना चाहिए तो हमारे लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार है। देश की सभी भाषाओं और बोलियों को उनकी अपनी लिपियों के साथ साथ नागरी लिपि में भी लिखा जाए, इस हेतु प्रयास करना। देश की सभी भाषाओं उत्कृष्ट रचनाओं को नागरी लिपि में प्रकाशित करना और सहधर्मी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित करवाना। देश की लिपि रहित बोलियों के साहित्य को नागरी लिपि में मुद्रित और प्रकाशित करना और करवाना। ब्राह्मी मूल की भाषाओं को जो पूर्वी एशिया में प्रचलित हैं, इनकी प्रवेशिकाएं और कोश नागरी लिपि में प्रकाशित करना और करवाना। भारत के पड़ोसी देशों की भाषाओं की प्रवेशिकाएं और कोश नागरी लिपि में प्रकाशित करना और करवाना। संसार की सभी प्रमुख भाषाओं की प्रवेशिकाएं और कोश नागरी लिपि में प्रकाशित करना और करवाना। नागरी लिपि के प्रचारार्थ त्रैमासिक पत्रिका नागरी संगम का प्रकाशन करवाना।
करना और उसमें नागरी लिपि के संबंध में प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानों के विचारों को पठनार्थ